महाराष्ट्र के छोटे से इलाके खेत में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसने पूरे इंडिया को हिला के रखा है। जी हाँ, दाऊद, जिसके बारे में लोग बोलने से भी डरते हैं। रात में बोला तो सुबह में घर से उठा लिए जाओगे। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ, कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। 26 दिसंबर 1955 दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म हुआ। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर जो मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल का काम करते थे। दाऊद की मां अमीना एक सिंपल साधारण हाउसवाइफ हैं। दाऊद के फैमिली में 7 भाई और 4 बहनें भी हैं। दाऊद के बेटे का नाम मोइन इब्राहिम है, बड़ी बेटी का नाम माहरूख और छोटी बेटी का नाम माहिरीन है। कहानी शुरू होती है दाऊद से। दाऊद पढ़ने में एक ठीक ठाक बच्चा था। डी ग्रुप का मतलब दाऊद इब्राहिम ग्रुप। डी ग्रुप का नाम दाऊद ने नहीं रखा था, ना ही दाऊद के किसी गैंग के मेंबर ने रखा था। असल में डी ग्रुप का नाम तो इंडियन मीडिया ने रखा था, दाऊद इब्राहिम ग्रुप। शुरुआत में दाऊद ने धोखाधड़ी, चोरी, डकैती जैसे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसने वहां के लोकल गैंगस्टर बासु दादा के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। सन 1970 जब दाऊद ने बासु दादा की गैंग को छोड़ दिया, यहीं से दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर कासकर के साथ मिलकर अपनी डी ग्रुप मतलब दाऊद इब्राहिम ग्रुप बनाई। 19वीं सदी में बहुत सारे गैंगस्टर हुआ करते थे, जिनमें दाऊद ने भी एंट्री मार ली थी। जब पठान गैंग के लोगों ने उसके बड़े भाई को मार दिया, तब आम इंसान अकेला बन जाता है, मगर दाऊद ऐसा नहीं था। अब डी कंपनी का अकेला चलाने वाला और अकेला लीड करने वाला बंदा जो बस दाऊद इब्राहिम ही बचा था और पूरी कंपनी को वही चलाता था। दाऊद इब्राहिम ग्रुप को अब वही लीड कर रहा था। इसके बाद दाऊद ने कुछ बड़ा करने की ठान ली। रियल एस्टेट, सोने की तस्करी, ड्रग्स में अपनी पकड़ बनाने लगा। सन 1986 में समद खान की जान ले ली गई। समद खान 28 की उम्र में एक खूंखार क्रिमिनल था। समद खान की हत्या के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया। तब तक से लेकर आज तक दुबई कभी रहता है दाऊद तो कभी कराची रहता है। फिलहाल में ये खबर आती है कि जो दाऊद अभी रहता है जहां वो कराची में रहता है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसको बैक सपोर्ट करती रहती है। About Dawood Ibrahim. Went away, got settled in Pakistan. He's living there, making money. Who's going to touch him? Because he's protected by the ISI and the Pakistani military. That's what we believe. He's protected. माना जाता है कि 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद ही था। 257 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कई सारे लोगों का हाथ था जो दाऊद के खास लोग थे। टाइगर मेमन जो अभी तक फरार है, किसी को नहीं पता है कि कहां है टाइगर मेमन। याकूब मेमन 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में इसको फांसी दे दी गई। 1993 के मास्टरमाइंड दाऊद को भारत सरकार ने गैंगस्टर साबित कर दिया था। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भारत सरकार ने इसको एक खूंखार गैंगस्टर साबित कर दिया था। 12 मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। हाल ही में सुनने में आया था कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, मगर इस खबर का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह खबर सच है या फिर झूठ है। फिलहाल दाऊद तो कराची में रहता है जहां वो सेफ है। पीठ पीछे पाकिस्तान सरकार भी उसे मदद करती रहती है। Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi due to a serious health complication. Was hospitalized 2 days ago. There's no confirmation yet on the poisoning angle. दाऊद को अलकायदा जैसे ग्रुप का भी सपोर्ट मिलता रहता है। 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद ने इंडिया आने की कोशिश की थी, मगर वो आया नहीं। दाऊद जिंदा है या नहीं ये किसी को नहीं पता। हाल ही में जो उसके जहर देने की खबरें आई थी वो भी किसी को नहीं पता ये रियल थी या फेक थी। ना कभी किसी ने उसका चेहरा देखा, ना ही किसी ने उससे बात की। डी ग्रुप के नाम से भी अभी भी लोग थरथरा कर कांपते रहते हैं और ये ग्रुप कितना आगे चलेगी, कब तक चलेगी, अभी फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में।